हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है बेरोजगारी। और बेरोजगारी में देखेंगे हम बेरोजगारी के कारण और इसके दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी के कारणों व इन्हें दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे पहले बेरोजगारी हम सब जानते हैं। बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को उसके इच्छा अनुसार काम नहीं मिल पाता या कोई व्यक्ति किसी भी काम के योग्य होता है और उसे वो काम नहीं मिल पाता तो वो बेरोजगार रहता है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जब एक व्यक्ति काम की इच्छा रखते हुए दृष्टिकोण से स्वस्थ होते हुए भी यदि काम नहीं पाता तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। दूसरे शब्दों में, काम करने की इच्छा होते हुए भी यदि व्यक्ति बेकार है तो उसे बेरोजगार कहेंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है उस काम के लिए जिस काम को वो करना चाहता है और वो उस काम को नहीं पाता तो वो जो है बेरोजगार है। ज्यादातर कुछ लोग किसी भी काम को करने के लिए राजी रहते हैं, जैसे कि जितना योग्य होते हैं उनसे छोटा भी काम करने के लिए राजी होते हैं, लेकिन वो काम भी उनको नहीं मिलता है। तो इस हालत में वो जो है बेरोजगार रहते हैं। यहाँ पे जी आर मदान के अनुसार यहाँ पे कुछ समाजशास्त्रियों को भी देख लेते हैं, उनके अनुसार बेरोजगारी क्या है। एक समाजशास्त्री हैं जी आर मदान, जिनके अनुसार उस देश में बेकारी है जहाँ स्वस्थ शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी के सामान्य स्तर पर काम नहीं मिल पाता जो कार्य करना चाहते हैं। दोस्तों बेकारी का मतलब सीधी सीधी है बेरोजगारी, इसका मतलब होता है बेरोजगारी। आप बेकारी को ना समझे कि बेकारी कुछ और चीज है। तो यहाँ पे जी आर मदान बोल रहे हैं कि उस देश में बेकारी है यानी कि बेरोजगारी है जहाँ स्वस्थ शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी के सामान्य स्तर पर काम नहीं मिल पाता जो कार्य करना चाहते हैं। यानी कि भारत में आप देखेंगे तो बहुत से स्वस्थ शरीर वाले जो कि मजदूरी का काम कर सकते हैं यानी कि सामान्य स्तर के काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जो है वो काम नहीं मिल पाता है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है और बहुत सारे और भी कारण हैं। तो यहाँ पे जी आर मदान के अनुसार ये हुआ। अब आगे देखते हैं कार्ल प्रिबम के अनुसार बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति उपलब्ध मांगों से अधिक होती है। यहाँ पे जो है कार्ल पिब्रम कहते हैं कि बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति उपलब्ध मांगों से अधिक होती है। यानी कि जितनी मांग होती है श्रम की उससे ज्यादा श्रमिक होते हैं। मान लीजिए किसी काम को करने के लिए 10 लोगों की मांग है, लेकिन वहां पे अगर किसी कारणवश 20 लोग उपस्थित हो जाते हैं तो 20 लोग को रोजगार नहीं दे सकता। तो कार्ल पिब्रम यही कहते हैं कि श्रम शक्ति की पूर्ति उपलब्ध मांगों से अधिक होती है। तो यह था बेरोजगारी का परिभाषा और इसमें दो और समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को भी हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए देखते हैं भारत में बेरोजगारी के कारण कौन कौन से हैं। भारत में बेरोजगारी के अनेक कारण उत्तरदायी हैं जो इस प्रकार हैं। जनसंख्या में वृद्धि, भारत में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या ज्यादा होने के कारण सभी को कार्य नहीं मिल पाते जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। दोस्तों भारत में रोजगार और मालिक जैसे काम करने वाले बहुत कम है। जैसे कि किसी को भी नया बिजनेस खोलना हो तो वो नहीं खोल रहा है। ज्यादातर जो लोग हैं वो काम खोजते हैं, नौकरी खोजते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कुछ लोगों को नौकरियां मिल सके। तो इसी वजह से यहाँ पे जो जनसंख्या बढ़ रही है वो बेरोजगारी का कारण हो रही है। लोग सभी लोग काम खोज रहे हैं, ना कि काम देने वाला कोई काम खोज रहे हैं। तो यहाँ पे लोग जब 10 लोगों की आवश्यकता होती है वहां पे 20 लोग पहुंच जा रहे हैं, तो कहाँ से उनको काम मिलेगा क्योंकि 10 ही लोग की आवश्यकता है। तो इसी कारण से जो बेरोजगारी जो है जनसंख्या में वृद्धि के कारण हो रही है। इसके आगे देखते हैं कुटीर उद्योग का पतन। कुटीर उद्योग के पतन के कारण किस प्रकार से बेरोजगारी हो रही है। कुटीर उद्योग के पतन के कारण बहुत दस्तकार जिन्हें कुटीर उद्योग से रोजगार मिला था बेरोजगार हो गए। इनके हेतु रोजगार की सुविधा नहीं मिल पाई। दोस्तों बहुत से दस्तकार होते हैं यानी कि जो लोग कुटीर उद्योग में काम करते हैं यानी कि कुटीर उद्योग चलाते हैं, वो जो है कुटीर उद्योग के पतन के कारण जो है वो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि कुटीर उद्योग बंद हो गया है। और वो लोग उसमें काम करते थे तो कुछ इनकम आती थी, लेकिन अब उन्हें इनकम नहीं आती तो वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं और उन्हें रोजगार की सुविधा भी नहीं मिल पाती क्योंकि जो भी कुटीर उद्योग कर ही नहीं रहे उनको नहीं मिल रहा है तो उन्हें कैसे मिलेगा। तो इसी प्रकार से कुटीर उद्योग जो पतन हो जाता है यानी कि कुटीर उद्योग बंद हो जाता है तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता और वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो कुटीर उद्योग जो है अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि बेरोजगारी कम हो सके। इसके आगे देखते हैं खेती का पिछड़ा होना। खेती का पिछड़ा होना किस प्रकार से जो है बेरोजगारी पैदा करता है। विकसित देशों की तुलना में हमारी खेती व्यवस्था अत्यंत पिछड़ी हुई है। परिमाणतः कृषि व्यवसाय में लोग रोजगार नहीं करते, इस कारण भी बेकारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। यानी कि यहाँ पे जो है विकसित देशों की तुलना में हमारा जो देश है वो कृषि के कार्यों में जो पिछड़ा हुआ है और इसके कारण जो है ज्यादातर लोग कृषि में काम नहीं करते और इस वजह से बेकारी होती है। क्योंकि यहाँ पे जो कृषि करने का तरीका है वो अभी भी पुरानी तरीके से किया जाता है, ना कि मॉडर्न तरीके से। मॉडर्न तरीके से करने पर ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुराने तरीके होने के कारण से लोगों का इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो लोग सोचते हैं कृषि से अच्छा कोई और काम कर लें, इसीलिए जो है वो कृषि को नहीं करते हैं और इससे जो है बेरोजगारी पैदा होती है। इसके आगे देखते हैं उद्योग धंधों का पिछड़ापन। उद्योग धंधों का पिछड़ापन के कारण किस प्रकार से बेरोजगारी होती है। देश में पूर्ण रूप से औद्योगिक विकास भी नहीं हो सका है।
यहाँ के उद्योग धंधे पिछड़े हुए हैं, जिस कारण उद्योग धंधों में अधिक व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता और बेकारी की समस्या बनी रहती है। यानी कि उद्योग और धंधों में जो है बढ़ा नहीं है, यानी कि उद्योग धंधा जो है वो अभी भी पिछड़े स्तर पर है। जिस प्रकार से खेती पिछड़े स्तर पर है, उसी प्रकार से जो उद्योग धंधे पिछड़े स्तर पर है और इनके पिछड़े होने के कारण इनमें जो है रोजगार लोगों को नहीं मिल पाता है और जो है बेकारी की समस्या यानी कि बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। अगर उद्योग और धंधों को बढ़ावा मिले और वो और ज्यादा बढ़ते जाएं तो इससे आम लोगों को फायदा ही होगा, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जो उद्योग धंधे हैं वो पिछड़े स्तर पर हैं, इसलिए जो है लोगों को जो है बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और नए उद्योग धंधे भी नहीं स्थापित हो रहे हैं। इसके आगे देखते हैं कृषि व्यवसाय पर निर्भरता, यानी कि अभी तक तो हमने देखा कि कृषि का पिछड़ा होना किस प्रकार से बेरोजगारी को पैदा करता है, लेकिन अगर कृषि व्यवसाय पर ज्यादा लोग निर्भर हो जाएं तो किस प्रकार से जो है बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे भारत में लगभग 75% जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। यहाँ कृषि वर्षा पर निर्भर है। प्रमाणता यह कि कृषक वर्ष में 4 से 5 महीने बेकार बैठे रहते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कृषि व्यवसाय पर निर्भरता इस प्रकार से है कि लोगों के पास कृषि है लेकिन उस पर जो है पूर्ण रूप से वो निर्भर नहीं रहते हैं। 75% जनसंख्या जो है उस पर निर्भर है, कृषि पे निर्भर है, लेकिन वो कृषि पर पूरी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती। 4 से 5 महीने लोग बेकार बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि लोग बारिश का इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि बारिश जब होगी तो हम खेती करेंगे। लेकिन इस 4-5 महीने बेकारी की वजह से जो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है और गरीबी देश में पूरी तरह से फैलती है। तो कृषि में जो है भारत के किसानों को चाहिए कि पूरे साल जो है खेती करते रहें, कुछ ना कुछ बोते उगाते रहें, जिससे कि जो है बेरोजगारी कम हो सके। इसके आगे देखते हैं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यानी कि दोषपूर्ण शिक्षा होने के कारण किस प्रकार से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण है। विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उससे जीवन का कोई संबंध नहीं है। शिक्षित व्यक्ति शारीरिक श्रम से घृणा करते हैं और यही कारण है कि शिक्षित बेकारी हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गई है। यानी कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यानी कि जो शिक्षा प्रणाली है उसमें दोष है, यानी कि बहुत बुरी तरह से पढ़ाई होती है, यानी कि अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं होती है जिसका कि उपयोग हम पढ़ने के बाद तुरंत डेली लाइफ में यूज कर सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें। यानी कि 12वीं तक भी बच्चा अगर पढ़ लेता है तो उसमें ऐसी कुछ बातें नहीं रहती हैं जो कि वो अपने जीवन में इस्तेमाल करके कुछ अच्छा कर सके। उसे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इसलिए लोग जो है सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं, लोग अपना बिजनेस नहीं खोलना चाहते हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये लिखा गया कि जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उससे जीवन का कोई संबंध नहीं होता, वो केवल पढ़ते रहते हैं। और शारीरिक व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति यानी कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो शारीरिक श्रम करने से घृणा करते हैं। यानी कि उन्हें जो है अगर कोई काम दे दिया जाए मजदूरों वाला या कोई भी शक्ति वाला काम दे दिया जाए जिसमें कि बल का प्रयोग करना पड़े तो वो जो है वो लोग पीछे हटते हैं, यानी कि घृणा करते हैं। इसी कारण से जो है शिक्षित बेकारी हमारे लिए बड़ा सरदर्द बन गई। यानी कि जो पढ़े लिखे हैं वो लोग मजदूरों वाला काम नहीं करना चाहते या वैसा जिसमें बल का ज्यादा प्रयोग है वो काम नहीं करना चाहते। भले ही उनका दिमाग उतना तेज ना हो कि वो दिमाग से काम करके ही बेरोजगारी को दूर कर सके, लेकिन वो जो है बल वाला काम नहीं करना चाहते, जिसके कारण से भी ये बेरोजगारी जो है हमारे देश में बहुत ज्यादा व्याप्त है। तो ये थे दोस्तों 5-6 कारण वो बेरोजगारी के। इसके बाद देख लेते हैं बेरोजगारी को दूर करने के उपाय कौन कौन से करने चाहिए। तो भारत में बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। दोस्तों ये मैंने थोड़ा छोटे में लिख दिया है, आप इसको बड़े में भी बना के लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है उद्योग धंधों का विकास किया जाए। इसके आगे आप हेडिंग डाल के इसको हेडिंग बना के आगे भी लिख सकते हैं कि भारत में उद्योग धंधों की कमी है जिसको बढ़ाने की सख्त जरूरत है। जब उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी कम होगी। तो इस प्रकार से उद्योग धंधों का विकास किया जाए को थोड़ा बड़े में आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है तो आप इसको समझ लीजिएगा। इसके आगे देखते हैं ग्रामीण कुटीर उद्योग धंधों को विकसित किया जाए। इसको भी आप चाहें तो 2-3 लाइन में बनाकर लिख सकते हैं। इसके आगे देखिए जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाए। जनसंख्या वृद्धि भी जरूरी है रोकना, क्योंकि जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग वहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं तो उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। आगे देखते हैं कृषि व्यवस्था में सुधार किया जाए, यानी कि कृषि व्यवस्था जो पीढ़ी दर पीढ़ी से पुरानी व्यवस्था चली आ रही है उसको मॉडर्न तरीके से किया जाए। इसके आगे देखते हैं शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए, शिक्षा जो प्रणाली है उसमें भी सुधार किया जाए। आगे देखते हैं बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हो, यानी बैंकिंग सुविधाएं जो है ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़े और वहां पे लोग अपने पैसों का बचत करें और बैंकों में जमा करें, जिससे बेरोजगारी कम हो सकती है। आगे देखते हैं रोजगार कार्यालयों की स्थापना की जाए, यानी कि जहाँ पे रोजगार दिया जाए ऐसे कार्यालयों की स्थापना की जाए। अगला देखते हैं सार्वजनिक निर्माण कार्यों में वृद्धि की जाए, यानी कि सार्वजनिक निर्माण जो होते हैं जैसे रोड हो गया, पुल हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया या कोई भी सरकारी जो काम होता है सार्वजनिक, उसमें जो है काम अगर स्टार्ट किया जाता है तो उसमें सभी को रोजगार मिलता है और बेरोजगारी थोड़ी ना थोड़ी जरूर कम होती है। किसानों को कर्ज देने की व्यवस्था हो, यानी कि किसान को जो है कर्ज जो है आसानी से मिल जाए जिससे कि वो अपनी खेती आराम से कर सके और अच्छे से अच्छा लाभ कमा सके, जिससे कि बेरोजगारी कम होगी।
आगे देखते हैं कार्य और प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना, यानी कि कार्य और प्रशिक्षण, इन लोगों को कार्य दिया जाए और कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिना प्रशिक्षण के लोग नहीं कर सकते हैं, उन कार्यों के लिए जो प्रशिक्षण देने की सुविधा की जानी चाहिए। आगे देखते हैं प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार, यानी कि जो प्रशिक्षण सुविधाएं यानी कि लोगों को सिखाने की सुविधा है उसका जो है विस्तार करना चाहिए। सभी लोगों को सिखाना चाहिए, अलग अलग काम, जैसे जो भी काम है अच्छे अच्छे काम है उसको सिखाना चाहिए, जिससे कि जो है बेरोजगारी कम होगी। जब लोग सीख लेंगे तो कोई ना कोई काम करेंगे, जिससे कि बेरोजगारी कम होगी। तो दोस्तों ये था बेरोजगारी के कारण और उनके दूर करने के उपाय। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा कि बेरोजगारी के कारण व उन्हें दूर करने के उपाय को आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, और असल में जो कारण है वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।